जय श्री राधे। सभी सुनने वाले भक्तों की जय हो। हम कार्तिक मास के महात्म की श्रृंखला में आज अध्याय 11 और 12 का महात्म्य और कथा सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को राजा पृथु और नारद मुनि का संवाद सुनाया, जिसमें नारद मुनि राजा पृथु के पूछने पर सागर के पुत्र जलंधर के जन्म की कथा सुनाई और फिर ये सुनाया कि जलंधर किस बात से देवताओं से नाराज हुआ और नाराज होकर देवताओं पर युद्ध करके स्वर्ग की नगरी अमरावती को जीतकर देवताओं को वहां से भगा दिया। ये सभी वृतांत हमने अध्याय 9-10 में सुना। इससे पहले अध्याय 1 से 8 में हमने कार्तिक स्नान के नियम, विधि, उद्यापन विधि, सत्यभामा और श्री कृष्ण संवाद, शंखासुर ने कैसे वेदों का हरण किया और फिर भगवान द्वारा शंखासुर का वध किया गया। अगर आपने अभी तक इन सभी अध्यायों का महात्म नहीं सुना है तो आप अध्यात्म कथा सागर पर सुन सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज हम कार्तिक महात्म का अध्याय 11वां और 12वां सुनेंगे, जिसमें विष्णु भगवान का जलंधर के साथ युद्ध सुनेंगे और फिर जलंधर का शिवजी के पास राहु को दूत बनाकर भेजना भी सुनेंगे। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। 11वां अध्याय प्रारंभ। नारद मुनि राजा पृथु को सुनाते हुए बोले कि देवता अपनी नगरी अमरावती से भागकर सुमेरु पर्वत पर आ गए थे। जब इंद्र आदि देवताओं ने दैत्यों को अपनी ओर आते हुए देखा तो वे भयभीत होकर विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आप तो कच्छ मच्छ रूप धारण करके भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हो। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि का रूप लेकर जगत का पालन और संहार करने वाले हो। शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण करने वाले आपको हमारा नमस्कार है। हे लक्ष्मी के पति, असुर निकंदन, गरुड़ नायक, पीतांबरधारी, यज्ञ आदि क्रियाओं के भोक्ता, हे शरणागत वत्सल, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। दैत्यों से संतापित मनुष्यों के दुखों का नाश करने के लिए वज्र रूप तथा शेषनाग की शैया पर शमन करने वाले सूर्य और चंद्रमा, यह 2 नेत्रधारी, आपको बार बार नमस्कार है। नारद जी बोले, जो मनुष्य इस संकट नाशक स्रोत को पढ़ेंगे वे हरि भगवान की कृपा से कष्ट नहीं भोगेंगे। जब देवताओं ने इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति की तो दैत्यों का नाश करने वाले विष्णु भगवान ने देवताओं द्वारा की गई स्तुति से उनके संकट को जान लिया। तब क्रोधित होकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार हो गए और लक्ष्मी जी से बोले कि तुम्हारा भाई जलंधर देवताओं को दुख दे रहा है और देवताओं ने मुझे मदद के लिए पुकारा है, सो मैं युद्ध के लिए शीघ्र ही जाऊंगा। लक्ष्मी जी बोली, हे प्राणनाथ, यदि मैं आपकी प्यारी भक्तिन हूँ तो फिर आप मेरे भ्राता जलंधर को संग्राम में क्यों मारोगे। भगवान श्री विष्णु कहने लगे कि शिवजी के अंश से पैदा हुआ, ब्रह्मा जी के वरदान और तुम्हारी प्रीति से यह जलंधर हमारे मारने योग्य नहीं है। नारद जी आगे सुनाते हुए कहते हैं कि ऐसा कहकर गरुड़ पर बैठकर शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करने वाले विष्णु जी वहां पहुंचे जहां देवता स्तुति कर रहे थे। इसके बाद गरुड़ के पंखों की वायु से दैत्य आकाश में बादलों की तरह भ्रमण करने लगे। जलंधर दैत्यों को वायु से पीड़ित देखकर आकाश में उछलकर विष्णु भगवान के पास पहुंच गया और विष्णु तथा जलंधर दैत्य का बड़ा भारी युद्ध हुआ। बाणों से आकाश को भर दिया। विष्णु ने अपने बाणों से जलंधर के रथ के ध्वजा, छत्र और घोड़ों को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु ने हंसकर अपने खड्ग से उसकी गदा काट दी। तब उसने विष्णु के हृदय में जोर से घूंसा मारा। फिर वे दोनों आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। उनकी भुजा, घूंसा और घोंटू की मार से पृथ्वी शब्दायमान हुई। वे दोनों अच्छी तरह से बहुत देर तक युद्ध करने लगे। तब मेघ जैसी गंभीर वाणी से दैत्यराज से विष्णु भगवान बोले, मैं तेरे पराक्रम से बड़ा प्रसन्न हूँ, तू वर मांग, नहीं देने योग्य वरदान भी मैं तुमको दूंगा। जलंधर बोला, हे विष्णु, जो आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरी बहन
लक्ष्मी और गणों सहित मेरे घर में रहो। नारद जी बोले, बहुत अच्छा कहकर भगवान देवगणों और लक्ष्मी समेत जलंधर के पुर में पधारे। महाबली जलंधर देवताओं के अधिकारों पर दैत्यों को स्थापित करके पृथ्वी पर आ गया। देवता, गंधर्व और सिद्ध उनके बहुमूल्य रत्नों, उनकी उत्तम वस्तुओं को अपने अधिकार में लेकर और इन सबको अपने पुर में बसाकर त्रिलोकी का राज्य करने लगा। जलंधर के राज्य में रोगी, दुखिया, निर्बल और दरिद्री कोई भी दिखाई नहीं पड़ता था। इस प्रकार वह धर्म राज्य करने लगा। नारद जी पृथु महाराज को सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार मैं उसकी राज्य लक्ष्मी देखने के लिए और भगवान विष्णु की सेवा करने को वहां गया था। राजा पृथु ने उत्सुकता दिखाते हुए पूछा कि वहां क्या हुआ। नारद जी आगे सुनाते हुए बोले, हे राजा पृथु, उस दानवेंद्र राजा ने विधि पूर्वक मेरा पूजन सत्कार करके हंसकर पूछा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हो? क्या कहीं कुछ वस्तु देखी है? किस कारण से आप आए हो? आज्ञा करिए। नारद जी बोले, हे दैत्येंद्र, मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ पार्वती के साथ बैठे हुए शिवजी को देखा। 10,000 योजन चौड़ा वह कैलाश पर्वत है। वहाँ अनेकों कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं और बहुत से चिंतामणियों से प्रकाशित हैं। यह देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि तीनों लोकों में इनके समान समृद्धि, इतनी भव्यता कहीं और है या नहीं। हे जलंधर, तब तुम्हारे वैभव की मुझे याद आई। इस कारण उसको देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हारे ऐश्वर्य को देखकर ऐसा लगता है कि त्रिलोकी में तुम्हारे समान भाग्यशाली और कोई नहीं है। फिर स्त्री रतन के बिना इस तुम्हारी संपन्नता को देखकर विचार करता हूँ कि महादेव जी के समान सुखी कोई त्रिलोकी में नहीं है। यद्यपि अनेकों अप्सरा, नाग कन्याएं आदि आपके पास यहाँ हैं, तो भी वे पार्वती जैसी सुंदर नहीं हैं। सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा जी ने पार्वती जैसी अनेकों अप्सराओं को पैदा किया, परंतु उसके रूप के समान कोई अप्सरा पैदा नहीं हुई। पार्वती जैसी सुंदर स्त्री रतन को पाकर महादेव जी का वैभव तो सर्वश्रेष्ठ हो गया है। अब देखो, सब कुछ होते हुए भी तुम्हारा वैभव महादेव जी जैसा नहीं है। ये सारा वृतांत नारद जी पृथु राजा को सुनाते हुए आगे कहते हैं कि देवी पार्वती के रूप की और महादेव जी के वैभव की प्रशंसा करके जब मैं वहाँ से चला गया, तब वह दैत्यराज पार्वती के रूप को सुनकर कामदेव के ज्वर से पीड़ित हो गया और उसने सिंहिका के पुत्र राहु को अपना दूत बनाकर महादेव जी के पास भेजा। उज्ज्वल चंद्रमा के समान कैलाश पर्वत पर राहु अपने काले रंग को रंग कर वहां गया और नंदी से निवेदन करने के बाद राहु महादेव जी के पास गया। शिवजी ने जब राहु के से उसके आने का कारण पूछा तो राहु बोला, हे भोलेनाथ, मेरे स्वामी जलंधर की आज्ञा सुनो। तुम हो शमशान के निवासी, हाड़ों की मालाधारी दिगंबर, तुमको हिमालय की बेटी ऐसी सुंदर स्त्री किस कारण से मिली है? मैं तो रत्नों का स्वामी हूँ और पार्वती स्त्रियों में रतन मेरे ही योग्य है। तुम जैसे नंगे जटाधारी भिखारी के योग्य नहीं है। नारद जी आगे बताते हैं कि राहु के ऐसा कहते ही महादेव जी के मध्य भ्रुकुटी से एक वज्र जैसा भयंकर पुरुष पैदा हो गया। उसका सिंह के समान मुख था, लहलाती जीभ थी, उसके नेत्रों में ज्वाला थी, ऊपर को उठे हुए केश थे, सूखा शरीर था। इस प्रकार वह दूसरा नरसिंह जैसा लगता था। उसे अपनी ओर खाने के लिए आते देखकर राहु डरकर भागा, परंतु बीच में ही जाकर उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया और राहु को खाने के लिए लपका। तब शिवजी ने उसे मना किया कि इसे छोड़ दो, यह मारने योग्य नहीं है, यह दूत है और पराधीन है। शिवजी के यह वचन सुनकर उस पुरुष ने राहु को आकाश में छोड़ दिया। फिर महादेव जी से उस पुरुष ने प्रार्थना की। वह पुरुष बोला, मुझको भूख लगी है, जिसके कारण मैं दुर्बल हो गया हूँ। हे देव, मैं क्या खाऊं? यह मुझे आज्ञा दो। शिवजी बोले, तू अपने हाथ पैर का मांस खा ले।
नारद जी इस तरह से सुनाते हुए आगे कहते हैं कि शिव जी की आज्ञा से उस पुरुष ने अपने हाथ पांव का मांस खा लिया, केवल सिर ही बाकी रह गया। यह देख शिवजी उस पर अत्यंत प्रसन्न होकर उस भयंकर पुरुष से बोले, हे कीर्तिमुख, तू सदा मेरे द्वार पर रह। नारद जी आगे सुनाते हुए कहते हैं कि उसी दिन से वह कीर्तिमुख शिवजी के द्वार पर रहने लगा। जो पहले कीर्तिमुख का पूजन नहीं करते हैं, उनका शिव पूजन वृथा होता है। कीर्तिमुख द्वारा फेंका गया वह राहु बर्बर स्थल पर जाकर गिरा, इसीलिए वह बर्बर नाम से प्रसिद्ध हुआ है। फिर वह राहु अपना द्वितीय जन्म समझकर जलंधर के पास गया और सब वृतांत कह सुनाया। कार्तिक मास में तुलसा की बड़ी महिमा बताई गई है। अब हम तुलसा की कहानी सुनेंगे। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती थी। सब तो सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया आती और वह कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, अच्छी मोत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, दाल भात खाने को दे और 11 के दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की मत पूछो। तब भगवान ने कहा कि अगर मैं यह बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और मुझे सींचने के बाद यही बात कह जाती है, परंतु मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले कि जब वह मरेगी तो अपने आप कंधा दे आऊँगा, तू बुढ़िया माई से कह दियो। बाद में बुढ़िया मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और बुढ़िया को ले जाने लगे। तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सबने कहा कि यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और सबसे पूछा कि यह कैसी भीड़ है। तब आदमी बोले कि यह बुढ़िया मर गई है, पापनी थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। तो भगवान ने कहा, मेरे को एक बात कान में कहने दो तो यह उठ जाएगी। तो ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने कान के पास जाकर कहा कि बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात को जीम और कृष्ण का कंधा ले। फिर यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान जी अपने कंधे पर ले गए। आखिर उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसी उसकी मुक्ति करी वैसी हमारी भी करना, और जैसे भगवान ने कंधा उसको दिया वैसा हमें भी देना। बोलो तुलसी महारानी की जय। तो यहाँ कार्तिक महात्म का 12वां अध्याय समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में 13वां अध्याय शिवजी से जलंधर का घोर संग्राम और 14वां अध्याय गणेश और कार्तिकेय का जलंधर से युद्ध सुनेंगे। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि अध्यात्म कथा सागर पर कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।